वेल ये है कालिया। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन। इसके पहले टॉपिक एक हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी, और कालिया आज हम लोग को बताएगा कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या होता है। कितने सारे टॉपिक आज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, वो सारा का सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ये कालिया आज हम लोग को सिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा कालिया से कि कालिया तू बता कि इसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था। तो कालिया ने बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, या आप लिख दो c प्लस h माइनस एफ सी बाई एच मैंने किया, ठीक है। इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। बिल्कुल कालिया ने बिल्कुल सही कहा। और इसी में होता है एलएचडी भी होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच हो गया। ध्यान से देखिएगा। और ये डिफरेंशिएबिलिटी है, एकदम बेसिक चीज है। इसी को क्लास 11th में भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं। आपने बनाया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एकदम एक एक करके हम लोग लिमिट लगा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। कालिया, क्या इसका एक और नाम तुम्हें पता है? तो कालिया ने बताया जी सर, इसको एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। स्पेलिंग बता, एब इनिशियो। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये कालिया को नहीं पता है, फिर भी मेरे हिसाब से सही है। एब इनिशियो मेथड हो गया। एक और मेथड बता, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा मेथड, ठीक है, डेल्टा मेथड। इस मेथड में क्या होता है कालिया, थोड़ा बताना सबको। कालिया ने बोला कि इसमें लिमिट का कंसेप्ट रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लिमिट का कंसेप्ट जानते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब मेथड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। और क्या आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं? नहीं, अगला टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, तुरंत हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होता है, तभी जाकर के फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने पूछा बता कालिया, इसका डायग्राम कुछ पता होता है कि dy बाई डी एक्स जैसी आता है माइंड में, इसका क्या पिक्चर बनता है। तो कालिया तो अब तेज हो गया है। कालिया ने क्या बताया कि सर इसका मतलब होता है कि कोई फंक्शन आप ले लो और फंक्शन के किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाओ, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना mt, इसी को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स। वाह, क्या बात का है तुम्हें। मतलब इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स जब भी होता है किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स। स्लोप जो निकालना होता है दैट इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि 90% को बात ये पता है, ये मैक्सिमम लोग को पता है ये बात, ठीक है। और आगे अब हम लोग करते हैं। तो कालिया बता कि आज हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कालिया ने बताया कि देखिए सर, आज जो 12th का टॉपिक है ना, आप लोग भी नोट करते जाइए। इतने सारे टॉपिक टोटल मिलाकर के 11 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस पूरे डिफरेंशिएशन में। मजेदार टॉपिक है, काफी मजा आने वाला है। फर्स्ट बेसिक डिफरेंशिएशन, जो क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो, और करीब 20-21 फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा। उन सारे फॉर्मूला का हम लोग प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एब इनिशियो मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा मेथड। किसी भी मेथड का यूज करके यू कैन प्रूव देम। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद क्वोशंट रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां से देखिए मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, समझो चेन रूल से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहां से ये +2 का क्लास 12 का मेन टॉपिक यहीं से।
लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग का आपको कुछ कुछ चीजें बता दूंगा ताकि लगभग आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जी हाँ ऑलरेडी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़ा है ना उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथम फंक्शन, ये भी आपको पढ़नी है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पढ़ना है, हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। वेल मुझे लगता है यहाँ पर कहीं पैरामेट्रिक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक टॉपिक और है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पहले ही आएगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हायर ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। तो टोटल मिलाकर के ये 12 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ये 12 टॉपिक्स हमको पढ़ना है, बहुत मजेदार है। मैं पक्का आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जब आप पढ़ोगे ना तो सबसे मजेदार टॉपिक यही है, एकदम मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक, एक भी मार्क्स आपका यहां से छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये कालिया ने लिखा है, हो सकता है इसने कुछ गड़बड़ किया हो, एक बार चेक कर लेते हैं। गड़बड़ हुआ तो कालिया की जिम्मेदारी, कालिया को पकड़ के पीटना आप लोग। ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ना 0, ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैंने 3 लिखा और 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0, ठीक है। ये रिमेंबर रखना, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, मैं बस रिकॉल करते जा रहा हूं आपको। x का पावर n, x का पावर n-1, ठीक है। dx बाई dx आप ऐसे देखो कट करके 1 हो जाएगा, हमेशा रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। k x dx हो गया तो k कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा जी dx बाई dx, ठीक है। dx बाई dx आफ्टर कैंसलेशन इट विल बिकम एज अ 1, ठीक है। अब देखते हैं ex का क्या होगा, ex ही हो गया। a का पावर x का क्या होगा, तो a का पावर x log e बेस a हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दो तरह का क्वेश्चन यहां पर आता है, एक e का पावर x आता है, एक a का पावर x होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी e का पावर x रहा तो हमेशा यही लगाएंगे, लेकिन e के अलावा जैसे 3 का पावर x हो गया, 4 का पावर x हो गया, 20 का पावर x हो गया, तो हमेशा इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड a का पावर x, a का पावर x log e बेस a हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब log e बेस x का क्या होना है, 1/x होना है। यहां भी दो फॉर्मूला आप देखिए, एक e बेस है और एक a बेस है, ठीक है। बिल्कुल एकदम उसी अंदाज में जो मैंने पढ़ाया था आपको, 1/x log e बेस a इट इज गिवन हियर, गॉट क्लियर, 1/x log e बेस a। अब एक चीज और देखिए, sin x का cos x वी आर गेटिंग, cos x का माइनस sin x, tan x का जो होता है ना sec स्क्वायर x होता है, तो cot x का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। sec x का होना है sec x इंटू tan x। आप लोग भी साथ साथ बोलते जाइए, रिवीजन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 90% बच्चों को पता है, लेकिन जब फॉर्मूला पुट करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जितना मौका मिलता है ना आप रिवीजन करो। एग्जाम के पहले कम से कम 3 बार तो प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए, और 3 बार वो कहीं भी हो सकता है, या तो ट्यूशन में होगा या स्कूल में होगा या खुद से पढ़ाई करो, तो इसे 3 बार माना जा सकता है, लेकिन सिंसियरली आपको पढ़ना है तभी मान सकते हो। अब देखो sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो 14 फॉर्मूला बोले, आपने तो बोला कि और फॉर्मूला, अगला पेज में दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अब साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का होता है, माइनस लगा दो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। टैन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सेक इनवर्स x का होगा 1/mod x स्क्वायर माइनस 1 होना है, दिस इज सेक इनवर्स x हो गया। कॉसेक इनवर्स x का कितना होगा, नेगेटिव में -1/mod x स्क्वायर माइनस 1, और देखो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और जो आपने क्लास
11th में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, और साथ साथ इसे हम कहते हैं लेबिनिज रूल। लेबिनिज रूल सही है ना, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन आपस में है u इंटू वी, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो एटीएम, जैसे एटीएम से पैसा अगर निकालना है, यही बोरिंग एग्जांपल मैं देता हूं हमेशा। एटीएम अगर है खड़ा, वहां से आपको पैसा अगर निकालना है, दो आदमी बाहर खड़ा है, तो रूल क्या है कि एक बार में एक ही आदमी जाएगा पैसा निकाल और एक बाहर रहेगा। तो उसी तरह मान लो कि u को पहले बाहर कर दिया और v को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कोई भी अंदर एक बार में लेकिन एक ही जाएगा, ठीक है। u को बाहर रखा, dv बाई dx, v पैसा निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v। फिर हम क्या करेंगे, v बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ u किया मैंने, ठीक है। एक पैसा निकालेगा, एक बाहर आ जाएगा, फिर एक बाहर आया तो दूसरा जाएगा, बीच में आपको प्लस करनी है। क्या इतनी छोटी सी बात आपको याद रहेगी? जी हाँ, कालिया को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। टॉपर बनना है ना, सपने पूरा करना है ना, हाँ ठीक। नेक्स्ट देखो जी, डी वाई डी एक्स, ये पी क्यू एंड आर मैंने रखी, ठीक है, पी क्यू एंड आर रखा मैंने। अब बोलोगे सर एटीएम में पैसा अगर निकालना होगा, 3 आदमी हुआ तो, बहुत आदमी हुआ तो, एकदम चालाक हो सब, तब क्या करोगे, फिर भी वही रूल, एक बार में एक ही जाएगा पैसा निकालने, बाकी दो बाहर रहेगा। तो लो जी, मैंने P और Q को बाहर कर दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ R होगा तो dr बाई dx, फिर प्लस R पैसा निकाल लिया, ये बाहर आ जाएगा। अब P और R बाहर रहेगा और dq डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, और प्लस मैंने लिखा। उसके बाद क्या कर लेंगे, R एंड Q रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू मैंने x कर दिया, R बाहर निकलेगा, Q बाहर निकलेगा, P को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मैंने x किया। यही 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल हो गया, मैंने यहाँ पे और करके लिख दिया है, ठीक है। अब बोलोगे इसी तरह के बहुत सारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन रूल वही होना चाहिए, एक को डिफरेंशिएट करना, बाकी बाहर, फिर उसे बाहर कर दो, दूसरा का नंबर आएगा, इसी प्रोसेस से आपको करते चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वेल, एक चीज और देखते हैं अभी हम लोग, इस पे क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, यू बाई वी किया मैंने, यहाँ क्या लिखेंगे ना, v का स्क्वायर कर दो, सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर दो। और रूल क्या है ना कि पहले ऊपर वाला को ही डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखिए, हमेशा पहले ऊपर वाला को ही डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है। जब भी बाई के केस में होता है, रूल बना लीजिए, ऊपर वाला ही हमेशा डिफरेंशिएट होता है, ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला को याद करते हैं ना, हाँ ठीक। और माइनस यू बाहर निकालिए, dv बाई मैंने dx कर दिया, u dv बाई dx मैंने लिख दिया, देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद जब ऊपर वाला, पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद कोई खाएगा, समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड क्वोशंट रूल, इसे जो हम लोग कहते हैं ना क्वोशंट रूल कहते हैं। आराम से देख लीजिए, टॉपर बनना है, आराम से देखिए, क्लियर। ये 2 चीज तो पक्का आपको पता होना ही चाहिए। इस पर 2 छोटे छोटे मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऑलरेडी आप क्लास 11th में किए हैं, और बहुत सारा चीज पहले वाला अभी आएगा, जो 12th के साथ साथ पढ़ेंगे, पीछे का एक एक चीज रिकॉल होते जाएगा, इसलिए परेशान आपको नहीं होना। तो कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ ऐसा हुआ, y इक्वल टू एक्स का पावर 5, यहाँ मैंने लिखा 4 एक्स का पावर 6 माइनस साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस 3 का पावर x और प्लस 9, ठीक है, ये y का वैल्यू है, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला एक साथ लग जाएगा यहाँ पे, इसलिए एक छोटा सा फॉर्मूला एक प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, देखते जाओ जी। क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स इधर भी लगा दो और dy बाई डी एक्स यहाँ भी लगा दो, x का पावर 5 प्लस 4 x का पावर 6 माइनस साइन एक्स और ई एक्स 3x प्लस मैंने लिखा 9 कर दिया, ठीक है, 9 कर दिया। एकदम बेसिक चीज जानो, मैं अभी
सिंपल तरीके से एक एक स्टेप खोल के बता देता हूँ। ये बेसिक इतना 11th का है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी अभी 12th। ठीक है, तो मैंने लिखा dy बाई dx और x का पावर 5, डेफिनेशन सब में लगा दो। dy बाई dx नहीं भी ये स्टेप लिखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ अपने तरफ से, ताकि माइंड में इन कर जाए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अच्छे बच्चे को जिनको पता है। लेकिन हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं पढ़े थे, उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं ध्यान दीजिए, सब में जाकर के डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला टूटेगा x का पावर n, और अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है x का पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, जितना भी पावर रहेगा पावर को पहले नीचे उतारो। ठीक है, ये पावर नीचे उतर गया 5, और x का पावर जो भी पावर रहेगा एक कम करना है, n माइनस 1 का मतलब एक कम करना है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस उसी तरह 4 बाहर निकला इनटू ये जो 6 है ना, 6 बाहर आएगा, और x का पावर हमने कितना कर दिया 5। ये 4 कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट को पहले सबसे पहले निकाल दो। कांस्टेंट जो है ना, अगर किसी फंक्शन के साथ रहता है तो कांस्टेंट को पहले आपको निकालना है। बात समझ में आएगी? ठीक है, और डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे, x का पावर 6 का करेंगे। बात समझ में आए? जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम में क्या हो रहा है ना, पुलिस को खूब पिटाई किया है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, हस्बैंड वाइफ साथ में जा रहे हैं, रूल को तोड़ा, तो क्या किया गया, हस्बैंड को साइड में ले गया ताकि वाइफ देखे ना, और फिर साइड में पिटा गया उसको, ताकि इज्जत भी बच जाए, पिटाई भी हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से कांस्टेंट अगर साथ में रहेगा, पहले साइड निकाल दो बाहर, और बाद में x का पावर 6 का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, 4 बाहर था, 6 x का पावर एक कम कर दो, 5 कर दिया, माइनस साइन x का क्या करेंगे हम लोग, cos x मैंने कर दिया, फॉर्मूला पता होगा, देखो ex, वाह, ex का ex ही होता है, डिफरेंशिएशन देखोगे ex प्लस। अब देखो 3 का पावर x, मैंने बताया था कि ex अगर हुआ तो एक अलग है, और 3 का पावर x अगर हुआ तो 3 का पावर x log e बेस 3 ये आ जाएगा, क्योंकि a का पावर x का अलग फॉर्मूला होता है, e का पावर x का अलग होता है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो इसको क्या करते हैं, 3 का पावर x log e बेस हमने 3 कर दिया। ठीक है, 3 का पावर x log e बेस 3 मैंने किया, प्लस 9 का हो गया 0, 9 का हो गया 0, ये 5x का पावर 4, क्योंकि देखिए 9 है ना, अकेले है, हाँ अकेले पकड़ते कहीं फिर तो समझ में आया, कोई फंक्शन नहीं है। इसको लिख लो 24 x का पावर 5, माइनस लिखा मैंने cos x, प्लस मैंने लिखा ex, और ये हो गया 3x, वी आर टॉकिंग अबाउट log e बेस 3 मैंने लिखा, तो दिस इज कॉल्ड dy बाई dx, ये हमारा dy बाई dx हो गया। आराम से देख लें ये सब चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे चेन रूल स्टार्ट करेंगे वहां देखिएगा 3 मेथड में आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर? इतना बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देख लो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि सिंपल सा अगर प्रोडक्ट रूल हमें लगाना है तो इस प्रोडक्ट रूल पे हम लोग कैसे काम करेंगे। यहाँ देखिए 3 फंक्शन आपको दिख रहा होगा, और इसका dy बाई dx आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही बेसिक रूल, कालिया से पूछते हैं, कालिया क्या जवाब देता है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2 फंक्शन को पहले बाहर निकाल दो, ex को बाहर निकाला, sin x को बाहर निकाला, और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया log e बेस x को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ex को बाहर निकाला, log e बेस को लिखा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, log e बेस x को, फिर मैंने लिखा sin x को, और डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया जी बताओ, ex का करके। ठीक है, ex एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस। 2 फंक्शन को बाहर निकाला, तीसरे को डिफरेंशिएट किया, 2 को बाहर निकाला, तीसरे को डिफरेंशिएट किया, 2 को बाहर निकाला, तीसरे को डिफरेंशिएट किया।
अब क्या करेंगे, EX, यहां पे देख लो sin x, log x का क्या होगा 1/x, यहां लिखेंगे EX, इट इज log e बेस x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वही होगा, log e बेस x sin x हो गया, और EX का कितना हो गया, EX हो गया। ठीक है, EX हो गया। तो बस क्या कुछ कॉमन निकलेगा, अगर कॉमन निकलता है तो ठीक है, बोलोगे हाँ सर कॉमन निकल रहा है, dy/dx, EX बाहर निकाल दो, तो सब मिला करके sin x डिवाइडेड बाय x किया, प्लस उसके बाद log e बेस x cos x, यहां हो गया sin x log e बेस x हो गया। ठीक है, sin x by x log e बेस x cos x sin x एंड log e बेस cos x हो गया। यही हमारा dy/dx है, जो कि मैंने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके बताया। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लो बढ़िया से, वरना तुम लोग बोलोगे सर गलती बना दी। लेट अस चेक, 1/x, ठीक है, sin x का cos x और ex का ex होता है, कॉमन निकाला गया, sin x by x बचा, इधर log x cos x बच रहा है, और sin x log x भी बच रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग पढ़ लें। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कोई ex और नीचे लिख दे sin x, ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका नाम u, इसका नाम v हो गया, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। क्या प्रोसेस लगेगा, दैट इज क्वोशंट रूल वी विल अप्लाई हियर। क्वोशंट रूल, वी हैव टू डिफरेंशिएट dy/dx, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कर लेना, इसका स्क्वायर कर लो। सबसे पहला काम क्या कर लो, sin x का होल स्क्वायर कर लो, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर कर लो। दूसरा रूल क्या पढ़ाया था, नीचे वाला ऊपर वाला, तो पहले पूजा भगवान की करते हैं, ऊपर वाला की करते हैं, तो डिफरेंशिएशन मुझे क्या करना है, ऊपर वाला dy/dx रखो, और मैंने कर दिया ex माइनस ex रखा, और डिफरेंशिएशन मैंने कितना किया, दिस इज sin x कर लिया। ठीक है, तो sin x को बाहर निकाला, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दिया, sin x रखा, ex का ex रख लो माइनस, फिर रखा ex और sin x का cos x किया, फिर मैं क्या करूंगा, sin x का होल स्क्वायर रखा। ठीक है, ex पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, यहां आ जाएगा sin x माइनस cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो गया ना sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज dy/dx हो गया, dy/dx हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन रूल, कुछ बेसिक चीज बताया हूं, जो ये सब 11th का टॉपिक। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड चेन रूल, क्लास 12th का टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है 12th में, चेन रूल देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है चेन रूल में क्या क्या करना है आपको। एक छोटा सा y = sin x², ठीक है, ये NCERT का ही लिया हूं क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में आपको दिख लेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है, y = sin x²। इसको देखिएगा, 3 मेथड्स में सिखाऊंगा, कम ऑन, सुनाई दे रही है, 3 मेथड्स है, लेकिन लास्ट वाला मेथड को हम लोग ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे फास्ट बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। आप पहला मेथड में क्या कर सकते हो ना, फर्स्ट मेथड में देख लो, कलर चेंज, आप इसको चेन रूल, अच्छा चेन रूल क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये भी इसका नाम है। कुछ तो बोला नहीं सर, नहीं 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 नहीं, एक और हम लोग को नाम बताओ, लो जी, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन भी। हाँ, अब आंखों में चमक आई कि वाओ सर, कंपोजिट फंक्शन हम लोग को पढ़ना है, ये तो पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया है फंक्शन में हम लोग। हाँ, 90% बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है। फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में बढ़िया से आएगा। लेकिन क्या है ना कि
चेन रूल, फंक्शन ऑफ द फंक्शन, इसी को कहते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा रहता है। और इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन कैसे करना, ये देखिएगा बढ़िया से। पहला मेथड क्या है ना कि जो फंक्शन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कितना फंक्शन इसमें दिख रहा है, तो आप बोलोगे ना कि सर 2 फंक्शन इसमें दिख रहा है, एक पूरा का पूरा साइन फंक्शन और एक इसके अंदर एक्स स्क्वायर फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। और ऐसे भी ऑफिशियली देखोगे तो चेन रूल हर जगह लगता है। अब बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे। देखिए क्या ये साइन एक्स चेन रूल है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है, एकदम है। एक पूरा साइन फंक्शन माना जाएगा और उसके अंदर जो एक्स है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट विल आल्सो बी अ फंक्शन, वो भी एक फंक्शन, ठीक है। ये लिखा मैंने एक्स। तो क्या करना है, आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, इसको ले लो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे t एज्यूम कर लो। तो ये जो हमारा y होगा ना अब कैसा बन जाएगा साइन, पहले तो एक्स स्क्वायर था लेकिन एक्स स्क्वायर को व्हाट आई एज्यूम्ड दैट इज व्हाट t, दिस इज t हो गया। तो वी आर हैविंग वन फंक्शन y इक्वल टू साइन t एंड सेकंड फंक्शन इज व्हाट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है ना, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसी को कर लो dy बाई, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t है, इधर देखिएगा t है तो हमने t से किया। तो अगर क्या करेंगे sin t है तो डायरेक्ट cos t लिख दो, क्योंकि अगर sin x रहता तो cos x लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या किया, dy बाई dx cos t कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करो, बोलोगे कैसे होगा, तो इधर t है इधर x है, तो dt बाई dx कर लिया मैंने, ठीक है। देखो dt बाई dx कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x का पावर n है, n को पहले लिखते हैं, x का पावर 1 लिखा मैंने, ठीक है। तो t और x है इसलिए dt बाई dx मैंने किया तो 2x हो जाएगा, और इसे किया तो dy बाई dx cos t, क्लियर। तो एक अजम्पशन हम लोग इस तरह भी करते हैं। नाउ अब आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें तो चाहिए भैया dy बाई dx चाहिए, यही कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में अगर कोई पूछ रहा है तो dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, मतलब y को विथ रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन ये तो t के टर्म में आ गया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dy बाई dt लिख दो और इनटू dt बाई dx लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि dt कट जाएगा तो बोलोगे dy बाई dx ही आ गया। वाओ, एकदम सही है सर, ठीक है। अगर ये सही है तो नाउ वी आर गेटिंग dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इज गिवन है, dy बाई dt इज व्हाट, इट इज हैविंग cos t इनटू dt बाई dx। देखो dt बाई dx इज व्हाट 2x दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2x हो गया, तो लो आ गया जी 2x, और cos जो t था ना आपने जो उधार लिया था वापस तो करना ही पड़ेगा, तो यू कैन रिप्लेस द t एंड t विल बी व्हाट, इट इज एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। इसी को हम लोग dy बाई dx करें, दिस इज 2x और cos x स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोग को? हाँ एकदम आया। चलिए तो हम लोग इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं तो और भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी देख लीजिए, आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने m2 लिख दिया, देखो हमारे पास y sin x स्क्वायर है, ये मेथड भी सीख लीजिए। डायरेक्ट करो, dy बाई dx निकालना है ना, ठीक है। तो इस साइड क्या कर लो ना, हमें तो निकालना है क्योंकि इधर x स्क्वायर है, तो डायरेक्ट x स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएट करो, जितना रहेगा ना उसके टर्म में आपको डिफरेंशिएट करो। दो फंक्शन है, साइन के बाद अंदर में क्या दिख रहा है, जो अंदर में दिख रहा है नीचे वही रख देना है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ सेम सेम, जैसे यहाँ पे साइन एक्स रहता तो dx रहता तो 1 हो जाता, साइन एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर हो गया इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है हमें, अंदर में x स्क्वायर भी तो बचा ना, ये तो सिर्फ साइन का हुआ है, मैं किसका करूंगा अंदर dy बाई, देखो अब यहाँ पे x लिखूंगा मैं, यहाँ x स्क्वायर लिखा था ना, क्यों, क्योंकि अंदर में x साइन को कर रहे थे, अंदर में क्या है इस बार x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं
डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा, देखो इस पूरे का जो है ना 2x कहलाएगा, दिस इज 2x, और ये बच गया cos x स्क्वायर हो गया, cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी मेथड एक चलता है, ठीक है, कि अंदर में जो होगा x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर लिखो, sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, cos x स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी मेथड पसंद आता है ना, उस मेथड का आप इस्तेमाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेल, एक मेथड और आपको सिखा देते हैं, ये मेथड आपको ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि इसी मेथड पे आपको ज़्यादा काम करना है। y इक्वल टू जो दिख रहा है ना साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कुछ तामझाम नहीं करना है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x लगाते चले जाना है, सिर्फ x ही लिखना है। आप साइन का किया तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर, या मैं पहले लिख देता हूँ यहीं पर, इसी तरह से लिख देता हूँ, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, इट विल कम साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स ही के टर्म में करते जाओ, ठीक है। तो साइन का लिखेंगे cos x स्क्वायर हो गया, ठीक है, पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, अगर ये एंगल का काम कर रहा है, जितना यहाँ रहेगा cos में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है, x के टर्म में, एक्स स्क्वायर मैंने कर दिया, डायरेक्ट करते जाओ, ये हो गया cos x स्क्वायर इनटू मैंने कितना लिखा 2x कर दिया, तो लो जी आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस विल कम 2x एंड इट इज कमिंग cos x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसमें नीचे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में एक मेथड करके दिया हुआ है, और हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी जल्दी करके बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो इतना भी समय लग रहा है ना, हम इतना समय भी नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको करके बनाएंगे। आप खाली क्या देख लेना, डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, ये साइन है ना, तो साइन का खाली लिखो cos, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अभी तो सिर्फ साइन को किया मैंने, लेकिन अंदर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया गया था, हाँ डायरेक्टली बनाएंगे, दिस विल कम 2x, ये 2x हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2x और cos x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेथड हम लोग इस तरह से करेंगे, क्लियर, और 90% क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड पे बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनेंगे कैसे, देखते जाओ जी। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन लेता हूं और एक ही मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन आपको बता देता हूं। एग्जांपल 22 नंबर देखिएगा, y इक्वल टू जो कह रहा है tan इट इज 2x प्लस 3 कह रहा है, ठीक है, tan 2x प्लस 3 है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, मेरे साथ बोलिएगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएट इसको करेंगे। पहले इस tan को करेंगे, तो tan का जो होगा ना cot, पहला काम तो ये कर लो, tan का हो गया cot, और जो एंगल tan का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या होता है, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, देखो tan x का जो होता है ना इट विल कम sec स्क्वायर x हो गया, ये फॉर्मूला होता है, ये पता है सबको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो sec स्क्वायर लिख दिया, और एंगल का ये काम कर रहा है, तो ये पूरा एंगल लिख दो, ठीक है, पूरा एंगल लिख दिया। जैसे tan x रहता तो sec स्क्वायर x होता, तो tan x का काम 2x प्लस 3 है, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3 है, इनटू अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो बोलोगे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, एक लाइन लिख देता हूँ, अगले बार डायरेक्ट बना देंगे। 2x प्लस 3 किया, अब क्या होगा जी, sec स्क्वायर 2x प्लस 3 हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे 2x का, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है 1, और 3 का कितना हो गया 0, मैंने कर लिया, 3 का 0 हो जाएगा। तो देखो जी क्या करना है, 2 बाहर आएगा, ये हो गया sec स्क्वायर इट इज 2x प्लस मैंने लिखा 3, तो यही है dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स मैंने लिखा, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 मैंने लिख दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। हालांकि इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से भी बना सकते हो आप, लेकिन आप इसी मेथड को फॉलो करना, सब कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ध्यान से देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी आपको फोकस करना है कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे फोकस करते हैं जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए
इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कितने फंक्शन है, तो आप मुझे बताओगे कि सर इसमें 3 फंक्शन दिख रहा है, एक साइन, उसके अंदर कॉस, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। वेरी गुड, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? इट इज dy बाई डी एक्स लिख दो। पहले साइन को करेंगे, तो साइन का क्या होता है? कॉस, और एंगल कौन सा बन जाएगा? ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा। इस साइन को छोड़कर जो बचेगा ना, ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। ठीक है, फिर मैंने बोला अब आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर होगा कॉस को, क्योंकि साइन का तो हो गया, अब कॉस की बारी है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जी हाँ, नेगेटिव के साथ माइनस साइन थीटा, जैसे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा कौन? एक्स स्क्वायर हो गया, ये मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको किसको डिफरेंशिएट करनी है? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x मैंने लिख दिया, दिस इज 2x हो गया। अब सबको एक साथ रख लो, दिस इज dy बाई डी एक्स मैंने रखा, माइनस 2x हो गया, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूंगा? कॉस, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये कॉस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। एक मिनट चेक कर लेते हैं, आप भी चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस पूरे का जो आंसर अभी आपको बताया गया है माइनस 2x, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। गुड, तो इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसको बनाने का 3 मेथड, लेकिन इस मेथड का ही पूरे एक्सरसाइज में हम लोग इसी मेथड को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में भी ये मेथड दिया हुआ है, आप आराम से बेहिचक लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये सब एग्जांपल में ही दिया हुआ है जी। ठीक है, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल में, एग्जांपल तो शायद खत्म हो गया सब। ठीक है, अब आओ एक्सरसाइज में थोड़ा सा देख लें। एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 5.2 का देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है ना, y इक्वल टू साइन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। सबसे पहला इसको डिफरेंशिएट करना है, और एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लें। y इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे जो कह रहा है ना, इट इज साइन एक्स कह रहा है। ठीक है, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स लगा दिया। तो पहले साइन को करेंगे, साइन का होगा कॉस, और एंगल का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 5, ये पूरा थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, और इसको अगर सॉल्व किया ना तो 2x और 5 का तो हो जाएगा 0। क्लियर, तो फाइनली वी आर गेटिंग 2x और इट विल कम कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने किया, और यही है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। दिस इज द dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं देता हूं कालिया को। तो कालिया बाबू आप मुझे बता दो dy बाई डी एक्स कैसे होगा। तो कालिया ने क्या किया कि पहले कॉस को डिफरेंशिएट किया, तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, और एंगल क्या लिखेगा कालिया? कालिया चालाक, कॉस के बगल में जो बचता है ना वही एंगल हो जाता है। तो ये हो गया साइन साइन एक्स हो गया एंगल। ठीक है, फिर कालिया किसको डिफरेंशिएट करेगा? क्या छोड़ देगा यहाँ पर? नहीं, अभी सिर्फ कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ है, कॉस थीटा का साइन थीटा। अब फिर साइन का क्या हो जाएगा? वी आर टॉकिंग एज अ कॉस एक्स हो गया। ठीक है, कॉस एक्स हो गया, तो यही हो गया dy बाई डी एक्स का माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स, एंड वी आर हैविंग एज अ कॉस एक्स हो गया। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस साइन साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा। एक और देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर जो बात करते हैं, ये हो गया y साइन ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी मैंने लिखा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस ax प्लस बी को कैसे लिखेंगे? इट विल कम dy बाई डी एक्स होगी।
तो पहले साइन का तो लिखना है कॉस, और एंगल का काम कर रहा है ax प्लस बी का। ये पहला स्टेप। मैं आप लोग से अगर बोलूंगा क्या इतना हो जाएगा, तो आप लोग चीखोगे ना 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 ना, ये तो साइन का हुआ कॉस, उसके अंदर भी है हमारे पास फंक्शन, तो उसका क्या करेंगे, ax का, फिर ax का डिफरेंशिएशन, ax a कांस्टेंट, x का कितना बताया था बदमाश को बताओ, 1, और b कांस्टेंट है तो 0 लिख देना, ठीक है। b कांस्टेंट है तो 0, ये ax था, a कांस्टेंट था लेकिन उसके साथ फंक्शन है, तो a को पहले बाहर निकालेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो dy बाई डी को क्या लिख सकते हैं, a बाहर निकलेगा cos ax प्लस हमारा b हो गया, ठीक है, ax प्लस b हो गया, तो यही हमारा dy बाई डी, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 3। गुड। एक और मैं आप लोग को बता देता हूं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। ये है sec, उसके बाद हुआ tan, उसके बाद हुआ रूट x, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दांत निकाल के बोलो सर 3। हाँ, क्यों, क्योंकि एक sec, उसके अंदर tan, tan के अंदर रूट x हो गया, तो चलो जी 3 बार डिफरेंशिएट कर दें। वेल dy बाई dx, ठीक है। तो sec का क्या होता है, sec थीटा का याद करो, sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, मैं लिख देता हूं, ये जो sec थीटा होगा ना, तो sec थीटा तो होगा ही, साथ साथ मल्टीप्लाई होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा हो गया, देखो बढ़िया से। तो यहां भी sec का तो sec तो लिखेंगे ही, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा थीटा होगा, देख ले बेटा, हाँ, ये sec tan रूट x। फिर किसका करेंगे, ये sec थीटा का हो गया ना, अब tan थीटा का करते हैं, उसके अंदर ये tan, तो tan का क्या पढ़ाया गया था, जरा सोच लो, सोच के बताइए। tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए जी क्या करेंगे, sec स्क्वायर कर दिया, और थीटा का काम कौन सा कर रहा है, दिस इज रूट x कर दिया, sec स्क्वायर रूट x हो गया। अब हम लोग किसका करेंगे, तो रूट x का करना है, और रूट x का जो लिखेंगे ना, 1/2 रूट x मैंने लिखा, 1/2 रूट x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि करना क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, तो अब क्या करना है, बस हो गया, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। अगर कुछ मॉडिफाई होने लायक लगता है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब दिख नहीं रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट 5 नंबर, हाँ ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, साइन यहां पर है x प्लस बी बाई कॉस है cx प्लस डी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रूप में, ठीक, एकदम आराम से बताता हूं, u बाई v के फॉर्म, क्लियर। तो क्या करना है जनाब, dy बाई डी एक्स, नीचे वाला का पहले स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, पहला काम तो ये करना, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये का मतलब नीचे वाला को स्क्वायर कर दो। फिर आप क्या करोगे, कॉस रखना सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला बाहर रहेगा, पहले ऊपर वाला की पूजा करते हैं, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डिफरेंशिएशन लगा ही देता हूं, या कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतना तो संभाल ही लेंगे, मैं बारूद है हम लोग। ऊपर वाला साइन का बताओ क्या होगा, कॉस, और एंगल का काम जो करेगा ना एक्स प्लस बी इनटू, लेकिन साथ साथ ऊपर वाला में चेन रूल भी साथ साथ लगते जाएगा, छोड़ना मत, एकदम पहले रगड़ देना। ऊपर वाला फंक्शन जो है ना ऑलरेडी 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो क्या करोगे ना, साइन का हुआ कॉस एक्स प्लस बी,
और ax प्लस बी में a कांस्टेंट है, पहले बाहर आएगा, x का तो 1 हो गया, ठीक है, बस ये तो a ही बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन में सिर्फ a बचेगा, तो आप a भी लिख सकते हो डायरेक्ट, यहां मैंने लिखा a। फिर क्या करते हैं, बीच में लिखा माइनस, उसके बाद लिखा मैंने cos, ये हो गया cx प्लस डी। उसके बाद अब हम लोग को लिखना है, ऊपर वाला बाहर निकलेगा ax प्लस बी, और नीचे वाला को क्या करना है ना, डिफरेंशिएट करना है। तो नीचे वाला cos का कितना होगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा, ये हो गया cx प्लस बी, और इनटू इसका क्या करोगे, c करना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ हम लोग को दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। अंदर वाला cos है तो cos थीटा का माइनस, तो माइनस लगाया, साइन थीटा का काम cx प्लस डी कर रहा है। फिर अंदर वाला को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, cx को डिफरेंशिएट करेंगे तो c हमारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो जी क्या कर लेंगे हम लोग, a पहले, हाँ a कांस्टेंट है, और ये हमारा हो जाएगा cos cx प्लस डी, और ये जो हो गया ना cos ax प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, c कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, साइन होगा ax प्लस बी, और ये जो होगा ना साइन cx प्लस डी होगा, ठीक है, साइन cx प्लस डी होगा। अब ये जो हो जाएगा cos स्क्वायर इट इज cx प्लस, मैंने डी लिख दिया, ठीक है, cx प्लस डी। तो यही हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक बार आराम से देख लीजिए, a cos cx प्लस डी, cos ax प्लस b, a कांस्टेंट था वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर cx प्लस डी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये देख लीजिए पूरा का पूरा। इसमें देखो कुछ और भी आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला भी आपका नहीं लगने वाला है, तो आप इतना छोड़ सकते हो यहीं पर, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में इन करते हैं। 6 है y cos इट इज एक्स क्यूब, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और x का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मजेदार बन गया ये क्वेश्चन। ये मजेदार पता है क्यों है, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी है और फिर उसके अंदर चेन रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मुझे बताओ कहाँ पे लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। पहले ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन, हाँ भाई इस फंक्शन के अंदर चेन रूल लगेगा, लेकिन पहले अलग अलग फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, ठीक है। तो पहले u और v, पहले प्रोडक्ट रूल जो एटीएम रूल बताया था ना, उसी मेथड का भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पहले क्या कर दो cos x का पावर क्यूब, इसको बाहर निकाला, और डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे ये इसका करेंगे, साइन स्क्वायर x का पावर 5, फिर लिखा प्लस, यहाँ लिखा साइन स्क्वायर x का पावर 5, और डिफरेंशिएशन मैंने किया ना cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, cos x क्यूब बाहर निकला, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, ये पूरा पार्ट बाहर निकला, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। तो अब क्या होगा ना, ये cos x क्यूब हो गया, और ये जो ये स्क्वायर है ना, आप इस स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, आप पूरे पे स्क्वायर भी लगा सकते हो, पूरा पे स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो इसी पर आएगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ये जो है अभी ये पूरा का पूरा पहले कैसे टूटेगा पता है, कितना फंक्शन है यहाँ पर, इसमें 3 फंक्शन, अच्छा 3 फंक्शन है, हाँ जी 3 फंक्शन। देखो पहले पूरे x का पावर n पे जाएगा, ये पहले पावर वाला है जी, x का पावर n है, उसके अंदर में साइन है, साइन के अंदर में एक x का पावर 5 है, तो टोटल मिलाकर 3 फंक्शन। मेरे साथ बोलिए, एक इस पूरे का पावर 2 दिख रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, आप ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे साइन थीटा को ऐसे स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये कहाँ जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं जाता है, साइन पे स्क्वायर जाता है, तो वापस उल्टा भी तो ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो जी, साइन x का पावर 5 इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले x का पावर n, तो पहले 2 बाहर आएगा, साइन लिखेंगे x का पावर 5, और जितना भी होता है एक कम हो जाता है, बताया था जितना पावर होता है एक कम हो जाता है। ये तो x का पावर n का तोड़ा गया। फिर कालिया से पूछा गया क्या इतना छोड़ दे, बोला नहीं सर। क्यों? उसके अंदर में जाएंगे, साइन के अंदर में जाएंगे, तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और x का पावर 5 लिखेंगे, कॉस x का पावर 5 लिखा मैंने। फिर क्या किया, छोड़ दें, तो कालिया तो तेज मोटा है लेकिन कमजोर नहीं है, उसे टॉपर बनना है सीधे सीधे। x का पावर 5 का भी करेगा तो क्या होगा, 5 x का पावर 4 का भी, ये हो जाएगा 5 x का पावर 4। फिर लिखा मैंने प्लस, यहां देख लो साइन स्क्वायर x का पावर 5, यहां कितना फंक्शन दिख रहा है कालिया को, यहां तो 2 ही फंक्शन दिख रहा है, एक कॉस x क्यूब, तो कॉस का हो जाएगा साइन x क्यूब मैंने लिखा, और फिर कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन x का पावर क्यूब, और x का पावर क्यूब का लिखेंगे 3x स्क्वायर मैंने कर दिया, 3x स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए कैसे हम लोग को काम करना है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। बढ़िया से देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा सा तो कुछ फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है, आराम से देख लो। तो पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो देखिए, ये 5 है ना, 5 को रहने दो, 5 रखो और x का पावर 4 रखो, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। और कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या, तो देखो यहां से यहां तक आप फॉर्मूला एक क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये देखो ये भी थीटा ये भी थीटा, तो उल्टा कर सकते हैं, साइन हो जाएगा अंदर में 2 और थीटा का काम कौन कर रहा है, x का पावर 5 हो जाएगा, ये थीटा का काम करेगा। आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मायूस होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ऐसा रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहा तो ऐसा लिख सकते हैं, थीटा और थीटा रहा तो वापस करोगे तो कितना हो गया, इट विल कम 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस थीटा में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इस थीटा में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा हो गया, ठीक है। और एक पार्ट और बच रहा है, देखो ये भी बच रहा है, तो ये बच रहा है ना, तो cos x का पावर क्यूब भी बच गया। एक बार बढ़िया से देख लो, मुझे इस कालिया पे भरोसा नहीं है। देखिए आप लोग, पहले क्या किया, 5 x का पावर 4, ये सब मिला करके साइन 2 थीटा और उधर से cos x क्यूब। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, माइनस हो जाएगा, और इस माइनस में क्या करते हैं ना, 3x स्क्वायर किया, और यहाँ पर हो गया साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। आराम से देख लें। तो और कुछ कॉमन निकल सकता है, आपको दिख रहा है कहीं कुछ कॉमन निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको क्या, चेक कर लो बढ़िया से। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से यहां भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, यहां भी छोड़ दो, इतना पूरा फाइनल आंसर आपका यहां पर दिखेगा, ठीक है, यहां भी छोड़ दोगे आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर, मार्क्स नहीं कटेगा, परेशान ना हो, क्योंकि जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम देती है वो वहाँ तक मॉडिफाई करके आपको मिलेगा। अगर फर्दर मॉडिफाई हो सकता है तो करना है, नहीं हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँ। एक और 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। y इक्वल टू अंडर रूट, ये दिख रहा है कॉट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो,
इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो dy बाई डी एक्स लिखा, और यहाँ क्या है ना कि 2 कांस्टेंट है, पहले बाहर लिख दो, पहले से बाहर लिख देंगे। बताया था ना लॉकडाउन हस्बैंड वाइफ साथ में साइड में आके हस्बैंड को पीटा, ठीक है। हाँ 2 बाहर हुआ, और इसमें कितना फंक्शन रूट वाला दिख रहा है, तो पहले रूट फंक्शन को तोड़ेंगे। तो आपने देखा होगा रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। पहले तो ये करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया ना 1/2 लिख दिया, रूट भी लिख देंगे। एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा जो है ना एक्स का काम करेगा, पूरा एक्स का काम करेगा। ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये कॉट एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर। फिर किसका काम करना है आपको, हाँ कॉट को करना है। अच्छा कॉट थीटा का क्या होता है, चलो बताओ बताओ बताओ। कॉट थीटा का होता है tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख लेना जी कहीं गलती ना करवा दो आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का काम कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर किसका करेंगे, अभी भी बचा हुआ है, ये तो कॉट का किया ना, कॉट के अंदर भी देखो, कॉट के अंदर हो गया 2x हो गया, ठीक है, दिस विल बी 2x। तो ओवरऑल आपने क्या देखा ना 1/2 रूट एक्स हो गया। फिर अंदर वाला को सॉल्व करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाला को सॉल्व करो 2x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद dy बाई डी एक्स बचा। तो टोटल अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस 2x हो गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कुछ और भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको कॉस बाई साइन करके उस तरह से भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो कुछ साइन में ये चीज़ें चेंज हो सकती है, साइन बाई कॉस में ये चीज़ चेंज हो सकता है, और नहीं तो यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। सिर्फ पर्पस ध्यान देना कि आप पहले डिफरेंशिएट करना सीख लो, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे मॉडिफिकेशन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से ये चीज़ हो जाएगा, एक बार देख ले बढ़िया से, इतना पता होना चाहिए कम से कम आपको। इसको खाली रूट में अगर करना है तो कॉस बाई साइन करो, साइन आपका ऊपर चला जाएगा, तो एक शायद एक रूट में रहेगा, एक बिना रूट का पावर के टर्म में उस तरह से लिख सकते हो, तो वो भी एक जा सकता नहीं, तो उतना भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक कम से कम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट था बाहर, 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। फिर मैंने कॉट का किया, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अंदर में फिर एक्स स्क्वायर का 2x मैंने लिखा, सबको सॉल्व करके यहाँ तक हमारा आ गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं 8 नंबर, ये तो छोटू सा क्वेश्चन है, देख लो, ये है कॉस और अंडर रूट एक्स होगी, ठीक है। देखिए क्या है ना dy बाई डी एक्स है, इसको पहले कॉस को करेंगे माइनस साइन, और ये हो गया रूट एक्स। एंगल का जो काम कर रहा है ना वो रूट एक्स ही कर रहा है, तो अब रूट एक्स का लिखेंगे तो 1/2 रूट एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है, 1/2 रूट एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस हो गया, यही आंसर। तो माइनस 1/2 रूट एक्स, और ये आ जाएगा साइन रूट एक्स हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में 9 नंबर भी है और 10 नंबर भी है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, इसके पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहीं तक क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि चेन रूल आपका बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। फिर अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।